जितनी भी पार्टियां हैं मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल की हैं। यहाँ पे लोग पार्टी के आधार पे वोट किए हैं। मेरा वादा है कि सगड़ी का चुनाव इस बार बिल्कुल अलग होगा, मुद्दों पे होगा। और मुद्दा जो है एक इंसान का सबसे ज़रूरी जो मुद्दा है शिक्षा है, स्वास्थ्य है। नमस्कार, मैं हूं शिवम राय। जनहित इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग आजमगढ़ जनपद में सगड़ी विधानसभा संख्या 345 में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं जन अधिकार पार्टी और MIM के प्रत्याशी। आपका नाम? जी, मेरा नाम इंजीनियर पंकज मौर्य है। मैं जन अधिकार पार्टी से यहाँ पे सगड़ी विधानसभा 345 से प्रत्याशी हूँ और हमारा एक मोर्चा बना हुआ है जिसका नाम है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, जिस मोर्चे के संयोजक हैं माननीय बाबू सिंह कुशवाहा साहब। और हमारे इस मोर्चे में AIMIM ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब भी हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ और छोटी छोटी 3-4 पार्टियों के लोग हैं, पर मुख्य रूप से ये 2 पार्टियां हैं। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि आपकी विधानसभा में ऐसा कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हुआ है और उसको पूरा करने के लिए आप इस बार मैदान में उतर रहे हैं? चलिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया सर। और मैं इसीलिए आपको बता दूं कि मैं अपनी नौकरी, मैं इंजीनियर था, रिजाइन करके ही मैं यहाँ पे आया हूँ और कुछ मेरी सोच है, विचारधारा है, उसी के आधार पे यहाँ चुनाव लड़ने आया हूँ। और जो आपने पूछा कि जो क्या काम बाकी है, तो सर सगड़ी में जब से मैंने होश संभाला है, चुनाव यहाँ पे लोग पार्टी के आधार पे वोट किए हैं। या तो पार्टी के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, मुद्दे के पे नहीं हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि इस बार का चुनाव मुद्दे पे हो और बिल्कुल अलग होगा। मेरा कमिटमेंट है, मेरा वादा है कि सगड़ी का चुनाव इस बार बिल्कुल अलग होगा, मुद्दों पे होगा। और मुद्दा जो है एक इंसान का सबसे ज़रूरी जो मुद्दा है शिक्षा है, स्वास्थ्य है। अगर किसी भी मनुष्य का, अगर वो शिक्षित है तो जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ता है। अगर उसके पास लेकिन ओवैसी साहब भी जो है वो धर्म को तो मुद्दा वो भी बनाते हैं ना, धर्म तो आप उसको नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, ये भी आपने चलिए क्लियर कर दिया। धर्म जो है, देखिए, भारत का संविधान हमें इजाज़त देता है कि कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी धर्म को उसे मान सकता है, उसकी बात कर सकता है, संविधान हमें इजाज़त देता है। और माननीय ओवैसी साहब जो है बैरिस्टर हैं, लंदन से उन्होंने लॉ किया हुआ है, उन्हें इस बात की भली भांत जानकारी है, इसलिए वो बोलते हैं, पर वो संविधान के दायरे में बोलते हैं। और जो रही बात, वो कहते हैं, उनका एक और मुद्दा है सबसे अहम, हिस्सेदारी। इस भारत देश में जितने भी लोग हैं, जाति, धर्म, मजहब, उनका इस देश के समस्त संसाधनों पर उसकी आबादी के अनुपात में हिस्सा बनता है। तो वो उसी हिस्सेदारी की बात करते हैं कि हम मुसलमान, अगर इस देश के 20% लोग हैं हम, तो हमारे लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, ठेका पट्टा सब में 20% हिस्सा बनता है और वो मिलना चाहिए। आज तक हमारे देश में, प्रदेश में जितनी भी पार्टियां हैं मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल की हैं। वोट तो उनका लेती हैं पर विकास किसी और का कर रही हैं। और वैसी साहब चाहते हैं कि विकास मुस्लिमों का देख लिया जाए, एजुकेशन का लेवल क्या है उनमें जो है नौकरी रोजगार का क्या लेवल है, तो वो हर रूप से पिछड़ रहे हैं। ओवैसी साहब को इस बात की तड़प है कि हमारे मुस्लिम भाइयों को भी इस देश के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए मौका मिलना चाहिए। आरोप यही लग रहा है आप पे, अन्य पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि ये इसलिए मैदान में उतरे हैं कि वोट काटने आए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपने, शिवम भाई, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने ये सवाल मुझसे कर दिया। तो जो उन पार्टियां आरोप लगा रही हैं, देखिए, वोट काटने की, भारत देश संविधान से चलता है और संविधान कहता है कि कोई भी पार्टी कहीं पर अपने किसी भी देश के किसी राज्य में चुनाव लड़ सकती है। तो हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि वो वोट काटने के लिए लड़ रहे हैं। तो हम तो उन्हें भी कह सकते हैं कि आप भी वोट काटने के लिए, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ सगड़ी में इस बार फतह कर रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, तो मैं आरोप लगा दूँ। चुनौती कौन दे रहा है आपको? मेरी चुनौती खुद से है। मैं कॉलेज में पढ़ा,
हर बार जितने बोर्ड के एग्ज़ाम दिया सब में मैं फर्स्ट क्लास रहा और मैं किसी को अपना कंपटीटर नहीं मानता था। हर बार मेरा कहाँ तक पढ़ाई कंपटीटर किए हैं आप? मैं सिविल इंजीनियरिंग किया हूँ और बीएससी भी किया हुआ अच्छा, हूँ। कहाँ से? बीएससी यहीं से था या कहीं बाहर से? बीएससी में सिविल नेशनल पीजी कॉलेज से पढ़ किया हुआ हूँ। अच्छा, और इंजीनियरिंग? मैंने सिविल इंजीनियरिंग जो है इसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग टाउन पॉलिटेक्निक बलिया से किया हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज से। मुनव्वर राना एक शायर हुए हैं, नाम सुना होगा, वो ज़्यादा टिप्पणी करते हैं वैसी साहब पे। जी जी। वो कह रहे हैं कि वो मेहमान हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और हम उनको मेहमान नवाजी करके वापस भेज देंगे। तो क्या आप भी मेहमान नवाजी कर रहे हैं क्या? देखिए, शायर हैं वो लोग तो कटाक्ष करते रहते हैं और ये लोग स्वतंत्र होते हैं, किसी पे कटाक्ष कर सकते हैं, पर ये मेहमान नवाजी और ऐसा नहीं, भारत देश तो पूरा सबका है ना। ओवैसी साहब कहीं भी जा सकते हैं, इसीलिए तो कहीं बोले सिलेक्शन हैं लड़ते ना। तो मेहमान का मतलब है कोई ओवैसी साहब पाकिस्तान से नहीं आए हुए हैं, वो भी इसी देश के हैं, वो किसी राज्य में जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। ये कहना पूरी तरह गलत है कि वो मेहमान हम मेहमान नवाजी करके उन्हें वापस कर देंगे। तो ये उनका राजनीति से प्रेरित है, पर मैं उसका समर्थन नहीं करता। आप उसका समर्थन नहीं करते हैं। तो ये थे हमारे साथ संयुक्त मोर्चा MIM और जन अधिकार पार्टी का जो बना है उनके प्रत्याशी। आज के लिए बस इतना ही। मैं शिवम राय और आप देख रहे थे जनहित इंडिया।